पिछले 48 घंटे से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उसके बाद एक सीट पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं और वो है पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट। वो पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट जहां से भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को टिकट दिया था। अभी फिलहाल वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो सांसद के तौर पर हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर पवन सिंह ने इस बात का ऐलान कर दिया ट्वीट करते हुए कि किसी कारणवश जो है वो वहां से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अब हर किसी के मन में ये सवाल है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि पवन सिंह जो है वो खुद इतने बड़े जो है स्टार है, लेकिन वो मना करे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि इससे पहले वो कई बार अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं चुनाव लड़ने की। अब मैं आपको जल्दी से वो 5 कारण बता देती हूँ कि देखिए 5 कारण जो है क्या कुछ है। सबसे पहला कारण है कि बीच के घंटों में जो है क्या कुछ हुआ है ये समझना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, उसमें जैसे ही पवन सिंह का नाम आया तुरंत जो है घेरना शुरू कर दिया टीएमसी और कांग्रेस ने। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो महिलाओं का अपमान करते हैं, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, और ऐसे लोगों को टिकट देना जो है ये कहीं ना कहीं पूरे पश्चिम बंगाल का अपमान करने बराबर है। ये सबसे पहला कारण निकलकर सामने आया। देखिए दूसरा कारण मैं आपको बताती हूँ, बंगाली अस्मिता जो है वो इस वजह से कारण बना हुआ है। बंगाली अस्मिता क्यों, मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए आप हमेशा जानते होंगे इससे पहले भी कि बंगाल जो है वो अपनी संस्कृति के लिए बखूबी जाना जाता है। बंगाल की संस्कृति जो है वो पूरे विश्व भर में मशहूर है, और यही वजह है कि बंगाली लोग जो है वो अपनी संस्कृति को लेकर बहुत जो है इमोशनल होते हैं, और यही वजह बताई जा रही है कि बंगाली अस्मिता कारण बन गई। क्योंकि इससे पहले जो है कई बार हम देख चुके हैं कि आखिर किस तरीके से पवन सिंह जो है कई गाने ऐसे गा चुके हैं जिसमें महिलाओं का अपमान किया गया है, बंगाली महिलाओं का खास तौर पर जो अपमान किया गया, जिसको लेकर बंगाली अस्मिता अब कारण बनता जा रहा है। तीसरी वजह मैं आपको बताती हूं, वो है विवाद खत्म करना बड़ी वजह। अब देखिए सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने ये है कि अब इस वजह को खत्म कैसे किया जाए। क्योंकि कुछ दिनों पहले याद कीजिए संदेश खाली का जब पूरा मामला था, महिलाओं से जुड़ा हुआ पूरा मामला था, भारतीय जनता पार्टी लगातार टीएमसी के ऊपर हमलावर थी। अब ऐसे में क्योंकि टीएमसी और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को उठा चुकी है, तो अगर ये कोशिश की जाती है कि पवन सिंह को टिकट दिया जाता है, और जिस तरीके से कोशिश लगातार टीएमसी कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मुद्दे के लिए घेरा जा सके, खासकर महिलाओं के एंगल से, तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। चौथी बड़ी वजह मैं आपको बताती हूं, और वो है सोशल मीडिया पर चर्चा। सोशल मीडिया पर चर्चा इस तरीके से की जा रही है क्योंकि जैसे ही ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, जैसे ही पवन सिंह को टिकट दिया गया, बाबुल सुप्रियो ने वो वीडियोस जो है उनके जो गाने हैं खासतौर पर जिसमें बंगाल का जिक्र किया गया, बंगाली महिलाओं का जिक्र किया गया, वो वीडियोस जो है वो काफी तेजी से वायरल होने लगे। जिसके बाद हर कोई ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आखिर एक ऐसे शख्स को टिकट कैसे दिया जा सकता है जो बंगाल की महिलाओं का या फिर पूरे बंगाल का जो है वो अपमान कर रहा है। और पांचवी सबसे बड़ी वजह है वो है मनपसंद सीट, क्योंकि अब ये भी बताया जा रहा है, एक भोजपुरी स्टार है पवन सिंह, ये भी बताया जा रहा है कि वो पश्चिम बंगाल से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। वो एक भोजपुरी स्टार है, तो वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह से, किसी बिहार की जगह से वो चुनाव लड़े जहां पर उनका दबदबा अच्छा हो, और वो सीट बताई जा रही है आरा। हालांकि अब आरा से जो है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देगी या नहीं देगी इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन ये 5 मुख्य वजह बताई जा रही है, और उनमें सबसे बड़ी वजह जो है वो है बंगाली अस्मिता। यानी कि बंगाल का जिस तरीके से अपमान पिछले कुछ दिनों में किया गया पवन सिंह की तरफ से अपने गानों को लेकर, हालांकि बीजेपी डिफेंड लगातार करती हुई आ रही थी। अमित मालवीय ने कहा कि देखिए वो अपनी वजह से अपने काम को लेकर जो है मेहनत करते हैं, इस तरीके से उनका अपमान करना सही बात नहीं है। लेकिन ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर पवन सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई मैं इस सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा। आने वाले अगले हफ्ते क्या होता है, 24 घंटे में क्या होता है, क्या वो दिल्ली जाएंगे, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, क्योंकि अंदर खाने से तो ये भी बातचीत आ रही है कि शायद उनके तेजस्वी यादव से मुलाकात होने वाली है, तेजस्वी यादव से भी उनकी बातचीत चल रही है। अगर तेजस्वी यादव उन्हें आरा से टिकट दे देते हैं तो जबरदस्त फैन फॉलोइंग है पवन सिंह की बिहार के अंदर। लेकिन इसका असर चुनावों पर क्या होता है, वो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा।